सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम लोग प्रभु के फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे, क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने हमें पल पल बचा संभाल के रखा और हमें हर कार्य में सहायता मदद किया है। तो प्रियो आइए हम लोग प्रभु को धन्यवादित करें, क्योंकि प्रियो हम प्रभु को जितना हो धन्यवाद करें बहुत ही कम है। प्रभु का वचन कहता है कि हर बात में यहोवा को धन्यवाद करो। तो प्रियो आप प्रभु यीशु मसीह को हर बातों में, हर कार्य में प्रभु को धन्यवाद करिए। तो प्रियो आइए हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवादित देंगे कि हमें जीवन को संभाला। तो प्रियो आइए हम लोग प्रभु के चरणों में चलते हैं और प्रभु के कुछ वचन से सीखेंगे कि प्रभु हम लोग के जीवन के लिए क्या सिखाता है। तो पढ़ेंगे रोमियो 14 अध्याय का 20 पद। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़, सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। आमीन। प्रियो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें पौलुस बता रहा है कि भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। प्रियो हम लोग संसार में, उस संसार की वस्तुओं के लिए, उस भोजन के लिए, वो अविनाश भोजन के लिए जो हम लोग अपने जीवन को और प्रभु यीशु मसीह के कार्य को बिगाड़ते हैं, अपने शरीर के लिए प्रभु के कार्य को छोड़ देते हैं और प्रभु का कार्य को बिगाड़ देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन जो बता रहा है कि भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। प्रियो हम अपने पेट के लिए, अपने शरीर के लिए प्रभु यीशु मसीह का कार्य न बिगाड़े, न उसका कुछ काम को बिगाड़े, क्योंकि जो प्रभु काम देता है उस काम को पूरा करें। क्योंकि जो प्रभु दिया है काम, अगर उसके आप कार्य को पूरा करते हैं तो प्रभु आपको आशीषित करेगा। अगर आप प्रभु के उस भोजन के लिए और उसके काम को बिगाड़ते हैं तो प्रभु आपकी जीवन को वो सुखी नहीं रखेगा। क्योंकि सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। प्रियो सब कुछ तो अच्छा ही, अगर हम प्रभु यीशु मसीह कार्य को बिगाड़ते हैं, वो अपने भोजन अपने पेट के लिए, तो सब कुछ तो शुद्ध ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है। क्योंकि प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को बिगाड़ते हैं उसके लिए यह कार्य वो बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है, और परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। अगर हम भोजन के लिए प्रभु यीशु मसीह का कार्य को बिगाड़ते हैं तो उस भोजन से ही हमें ठोकर लगती है, वो हमारे साथ बुरा होता है। वो प्रियो प्रभु यीशु मसीह का हम अगर आज्ञा को तोड़ते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग के जीवन को नाश कर देता है, वो जीवन को दुख परेशानी से बदल देता है। तो प्रियो अगर आप अपने जीवन में प्रभु का कार्य करना चाहते हैं तो प्रभु के साथ प्रभु को कार्य को करिए, उसमें कोई रुकावटें ना हो। अपने जीवन के लिए ना परिश्रम करिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि तू वो परिश्रम न करना। क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह का अगर आप कार्य को करते हैं तो प्रभु आपको वो भोजन देगा, आप जो चाहेंगे उसको पूरा करेगा। क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तू धर्मराज का खोज कर तो मैं तुझे सारी वस्तुएं दे दूंगा। तो प्रियो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन वो सत्य है। अगर प्रभु यीशु मसीह के आप कार्य को करते हैं, उसके कार्य को नहीं बिगाड़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको जिस वस्तु की घटी है, आप भोजन के लिए तरस रहे हैं, आपके पास वो खाने के लिए नहीं है, तो प्रभु आपके जीवन में वो खाने को देगा, आपको सुखी वो आनंदित करेगा। तो इसलिए प्रियो आप परमेश्वर के कार्य को न बिगाड़ें और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें, प्रभु के बताए हुए रास्ते के अनुसार चलें। क्योंकि अगर हम प्रभु के कार्य को बिगाड़ते हैं तो जिस भोजन के लिए हम बिगाड़ दें वही भोजन हम लोग को मृत्यु देती है, वही भोजन हम लोग के जीवन को नाश कर देती है। तो इसलिए प्रियो आप सभी लोग प्रभु के इस वचन के अनुसार, प्रभु के
बताए हुए कार्य को करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। तो प्रियो, आज हम लोग प्रभु के इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोग के जीवन को बचाए। धन्यवाद हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिन के स्वामी खुदा। प्रभु, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा, हर एक शैतान की इस बुरी चाल से, लालच से, व्यभिचार से, पाप से बचाया है पिता। हम आपको धन्यवादित करती हूँ सच में खुदा। अगर तेरी इच्छा, मर्जी, अनुग्रह नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरे दया, तेरी कृपा है कि तूने हमें इस जीवन को दिया है प्रभु जी। इस रात्रि के वेले में फिर से अपने आप से प्रभु जी ओ अवसर दिया प्रभु जी बातचीत करने का खुदा। हम सच में जितना आपको धन्यवाद करूं बहुत ही कम है प्रभु। प्रभु, मेरे जीवन से जो भी गलतियां, अपराध, पाप हैं प्रभु जी, तो हमारे पापों, गुनाहों को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु अगर तू नहीं क्षमा करेगा प्रभु तो इस धरती पे कोई नहीं है प्रभु जी। प्रभु, हम हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी, जो हम तेरे वचन को सीखे हैं खुदा, वो हम वचन चाहते, जितने लोग प्रभु जी वो तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी, वो तेरे वचन को ग्रहण करते हैं खुदा, वो हर एक लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके और तेरी स्तुति, तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। जो तूने हमें वो वचन से सिखाया है कि भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़, तो प्रभु हम चाहते हर एक के जीवन में वो तेरा वचन कार्य करने पाए, हर एक लोग तेरे कार्य करने के लिए तैयार हो सके प्रभु। और संसार की अभिलाषाओं में, संसार की वस्तुओं में अपने जीवन को वो नौ प्रभु ले जाने पाए प्रभु। हम चाहते हैं वो शैतान के हर एक बंधन से छुड़ाइए, वो दुष्टात्मा के शक्तियां से छुड़ाइए, ताकि वो शैतान अहिर न करने पाए, क्योंकि पिता वो शैतान हम लोग के जीवन को नाश करने के लिए प्रभु जी, उस भोजन के लिए प्रभु जी, शरीर की घात के लिए प्रभु वो हमेशा वो तैयार रहता है प्रभु जी। वो सिंह के समान गरजता रहता है पिता की कब पाएं और फाड़ खाएं। लेकिन प्रभु तूने कहा है कि मैं तो इस बहली के जाल से छुड़ाऊंगा और मैं तो इस महामारी से बचाऊंगा। तो खुदा हम चाहते हैं शैतान की बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, हर एक के जीवन में तेरा प्रेम, तेरा शांति, तेरा याग होने पाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मांगो तो दिया, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। पिता आपसे हम क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं हमें किस चीज की जरूरत है प्रभु। हम मांगते तेरे पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ, तेरी याग होने पाए, ताकि हर एक लोग मिलके तेरे नाम की स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए खुदा। ओ जीसस, हम प्रभु जीवन को आपके हाथों में, जितने लोग प्रभु ओ बीमारी के हालत में लोग प्रभु परेशान है प्रभु जी, एक एक रोग से पीड़ित है पिता, उनका कोई सहारा नहीं प्रभु जी, वो लोग अनाथ हैं, विधवाएं हैं खुदा, वो लोग कंगाल हो चुके हैं प्रभु, वो बेसहारे लोग हैं खुदा। हम चाहते हर एक के ऊपर अपनी अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी वो अपने पास लेकर आ, हर एक के ऊपर तरस खा खुदा, हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर खुदा, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं धनवानों के लिए नहीं, मैं चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारियों, कंगालों, अनाथों और विधवाओं के लिए आया हूं। तो खुदा हम तेरे वचन को क्लेम करते हैं खुदा। हम चाहते हर एक को वचन के अनुसार हर एक का जीवन को बचने पाए प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी ओ प्रभु अद्भुत कार्य कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तो अद्भुत कार्य करने वाला है, तू असंभव को संभव करने वाला है प्रभु जी। ओ जितने लोग आशा लगाए हुए प्रभु जी, ओ प्रभु हम चाहते हैं खुदा हर एक को प्रभु जी वो आशा को, उस लालसा को प्रभु, मन्नतें को पूरा करना प्रभु, ताकि हर एक लोग तेरे स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा कर सके, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ खुदा। हम थोड़ी समय के लिए प्रभु जी वो डर जाते हैं, लेकिन प्रभु जी वो तेरा वचन हमें दृढ़ करता है, मजबूत करता है। और खुदा हम चाहते हर एक के जीवन में तू कार्य करने पाए, हर एक के जीवन को, भाई बहन, कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त मित्र परिवार को आपके हाथों में दे खुदा। हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथों में, जितने लोग भाई बहन पढ़ने लिखने वाले हैं प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, प्रशंसा हो सके खुदा। ओ जीसस, हर एक के जीवन को, भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं, अपने शरीर पर आत्मा के लहू के बारे में छिपाते चाहते, रक्षा रखवाते संयुक्तों की नाई होने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा के शक्तियां और छूने न पाए जीवन को, हर एक भाई को आपके हाथों में धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताब